बताइएगा कि एंग्जाइटी क्या है। हाँ, एंग्जाइटी डिसऑर्डर मतलब कि घबराहट की बीमारी बहुत कॉमन है। डिप्रेशन जितनी नहीं तो उससे ज़्यादा कॉमन होगी, बल्कि उसमें यह होता है कि कुछ अलामतें मैं बता रहा हूँ कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, धक धक धक, सांस घुटता है, सांस नहीं लिया जाता, चक्कर आते हैं, हाथ पांव सुन्न होते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, लगता है कि मैं मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। जो आम घबराहट कभी कभार होती है ना, वो सारा उसकी किस्में हैं उसकी। एक घबराहट की किस्म होती है कि सारा वक्त घबराहट रहती है, कभी कम ज़्यादा होती है, रहती सारा वक्त है। एक शदीद किस्म होती है, इसको हम पैनिक एंग्जाइटी कहते हैं, शदीद घबराहट का दौरा। उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा। और उसके अक्सर मरीज कार्डियो पहुंचे हुए होते हैं, बेशुमार टेस्ट कराते हैं, हर टेस्ट ठीक आता है। उसको हम घबराहट का शदीद दौरा यानी पैनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है। ये बहुत कॉमन है, तो उसका इलाज भी साइकियाट्रिस्ट करते हैं। तो घबराहट की इसमें ये कैफियत होती है, उसमें खौफ भी आता है, उसमें और भी चीज़ें होती हैं कि नेगेटिव ख्यालात आते हैं, कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा। एक और चीज़, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बीमारियां ख़वातीन में डबल हैं, मर्दों की निस्बत। अच्छा। दुगनी पाई जाती हैं। तो इसलिए ख़ास तौर पे इसलिए बता रहा हूँ कि घर की ख़वातीन पे लोग ध्यान नहीं देते कि उनको बहुत होता है ये। और इसके साथ साथ जिस्मानी अलामतें बहुत होती हैं, जिस्म में दर्द, पट्ठों में दर्द, पट्टे खींचना और हाथ पांव सुन्न रहना, जिस्म में कमज़ोरी रहना। अक्सर आपने घर में नोट किया होगा कि किसी ना किसी अम्मा खाला वाला को ये मसला होता है। तो और वो डॉक्टर के बड़े चक्कर लगाती हैं। अब आम जीपी जो होता है उसको ये बीमारी समझ नहीं आती, वो दर्द की 2-3 गोलियां दी, मैदा खराब रहता है अक्सर। वो जो मैदे खराब होते हैं ना, उसमें से 1/3 लोग जो होते हैं उनको नफसियाती बीमारी होती है। वो टेस्ट वेस्ट कराते हैं, सब ठीक आता है, ये राइजेक, न्यूब्रोल, फोर्ड, ये वो देवे के घर भेज देते हैं, पैराडोल शैंडोल, मसला हल नहीं होता। वो भी नफसियाती बीमारियां होती हैं, तो इसका कराने की ज़रूरत है इलाज। हमारी जो ट्रेनिंग के दौरान जो है ना, जीपी एज अ जीपी भी कुछ महीने हमें ड्यूटी करनी होती है। तो जब मैं वहाँ ड्यूटी के लिए गया तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी साइकियाट्री के मरीज ही आ रहे हैं सारे। तो इतना कॉमन है, तकरीबन 1/3 पेशेंट्स जो जीपी के पास जाते हैं वो साइकियाट्रिक पेशेंट होते हैं, उनको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होता है।